राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वराय नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवराजाय नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वराय नमः। यं शैवः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपठवः कर्तेति नैयायिको अर्हन्येति जैनशासनरता कर्मेति मीमांसको सोऽयं विदधातु यो वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो विभुः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार सगळ्यांना। तर काल एक आध्यात्मिक क्षेत्रातील अध्वर्यू ज्यांना कर्नाटकातील लोक जगज्योती भक्ती भांडारी महात्मा बसवेश्वर म्हणून ओळखतात। तो मुझे लगता है कि आज हम थोड़ा हिंदी में बात करें, क्योंकि इसको कर्नाटक के लोग भी समझ सके और महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले सभी लोग समझ सकें। इसलिए हम थोड़ा आज कोशिश करेंगे कि महात्मा बसवेश्वर जी के बारे में हिंदी में ही विषय आपके सामने रखने के। महात्मा बसवेश्वर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अध्वर्य और क्रांति पुरुष हो के गए। इस देश में समय समय पर जैसे कृष्ण परमात्मा ने कहा था, जब जब जरूरत पड़ता है
अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म की उत्थान जब होता है और धर्म की अवनति जब भी होती है, तब मैं संभवामि युगे युगे, मैं बार बार आने की कोशिश करता हूँ। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का रक्षा करने के लिए और दुर्जनों को दंडित करने के लिए, और यही दो कार्य धर्म संस्थापन के कार्य माने जाते हैं। इन्हीं कार्य के लिए मैं बार बार आता हूं, ऐसे कृष्ण परमात्मा की प्रतिज्ञा है। हमारे देश में उन दिनों से लेकर जब भी हमने गीता सुना था, तब से लेकर अब तक हमारे देश तो छोटा नहीं था, 47 से पहले तो बहुत बड़ा था, उससे भी पहले देखा जाए तो और बहुत बड़ा था। जिस देश में गांधार प्रदेश यानी अफगानिस्तान का भाग भी इसी में हुआ करता था, सिंध प्रदेश भी इसी में हुआ करता था, बलूचिस्तान भी इसी में हुआ करता था, भूटान ब्रह्मदेश भी और तिब्बत भी इसी भारत में हुआ करते थे एक समय में, और नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्किस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे देश इस देश में हुआ करते थे उन दिनों में। और आज भी अमेरिका की कई प्रांतों में आप जाके देखेंगे तो पुराना मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। उन मंदिरों में भारतीय स्थापत्य शास्त्र देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं है, भारतीय देव देवताओं की शिल्प भी देखने के लिए मिलते हैं। आज भले कई लोग क्रिश्चियन बहुल जनसंख्या के बीच में हैं और कहीं मुस्लिम बहुल प्रदेश में आज भी वो मंदिर है, मगर पूर्व काल में यह प्रदेश भारत का जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति के प्रभाव में रहे हैं। तो समय समय पर जहां जहां भी जरूरत पड़ा धर्म प्रतिष्ठापना की, उसके लिए हजारों साधु सत्पुरुष इस भूमि पर आए और अपने कर्तव्य निभाकर चले गए। सब ऐतिहासिक और चारित्रिक पुरुष करके उनको हम आज भी आदर सम्मान करते हैं। उनका साहित्य है, उनकी जीवनी भी हम आज भी देखते हैं। सामान्य शक जो है, यानी 2000 साल पहले की भी बात देखी, तब भी ये चलता था। यानी ईस्वी सन जब शुरू हो गया, यानी 2000 साल पहले, 2020 साल पहले जो ईस्वी सन शुरू हो गया, तब से भी अब तक हम देखते हैं कि हमारा देश पूरा धर्मप्रिय देश रहा है। इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों का पत्र है, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। हमेशा स्वामी राम तीर्थ जी यही कहते थे कि हमारी देश की यह चित्रण है। तीनों समुद्र नीचे है, ऊपर हिमालय की छत्र है। इस देश के हर घर में, हर व्यक्ति के हाथ में आध्यात्मिक ग्रंथों का पत्र है। ऐसा देश अन्यत्र कहीं देखने नहीं मिलता है, ये हमेशा कहा करते थे। आज भी हमारा जितना
प्रदेश हमारे अधीन में, आज भी यही स्थिति हम देखते हैं। तो हम जिनकी जीवनी आज देखने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए जा रहे हैं, ये 12वीं शताब्दी की प्रसंग है। 12वीं शताब्दी में इस देश का कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो सीमा प्रांत है, वहां पर बसवेश्वर जी का कार्य क्षेत्र रहा है। वैसे तो बसवेश्वर जी कर्नाटक के आज के विजयपुर जनपद जो है उसके बागेवाड़ी नामक जो तहसील है, उसी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता की जो घर है मायका, वो बागेवाड़ी से कुछ 8-10 किलोमीटर दूरी पे इंगलेश्वर करके गांव है, वहां पर उनका मातृस्थान है। तो उन दिनों में भारत में 2-4 धर्मों की प्रचलना थी। जैन धर्म था, थोड़ा सा दक्षिण भारत में उच्च स्थान पर था। बौद्ध धर्म भी उन दिनों में था, वो भी पंथ था मगर थोड़ा सा कमजोर था। इसके अलावा जो हिंदू धर्म के इस देश का जो आत्मा है, जिस हिंदू धर्म से ही जो संप्रदाय करके बाहर निकले और बाद में वो धर्म के रूप धारण किए। तो पहले तो मैंने जो जिन 2 धर्मों का उल्लेख किया, वे पहले इसी हिंदू धर्म के क्षत्रिय घराने में राज परिवार में जन्म लिए हुए लोगों ने थोड़ा सा बाहर हट के बाहर जाके कुछ नई सोच के साथ एक नई परंपरा, नई आध्यात्मिक संप्रदाय निर्माण की। कई सालों के बाद वही संप्रदाय धर्म के रूप धारण कर ले, जैसे आज सिख धर्म को भी हम देखते हैं। तो दक्षिण में हिंदू धर्म का जितने भी शाखा है, मत, पंथ या संप्रदाय हम जो कहते हैं, वो बहुत थे। देखिए, वैष्णव परिवार भी यहां थे, शैव परिवार भी यहां थे, शाक्त परिवार भी यहां थे, और गाणपत्य परिवार भी थे, भक्तिपंथ गाणपत्य भी थे, सौर भी थे, सूर्योपासना करने वाले, शक्ति उपासना करने वाले शाक्य भी थे, और दत्तोपासना करने वाले दात्त भी इस देश में हुआ करते थे। और इसमें जो शैव पंथ है, शैव पंथ में कई प्रभेद और भी थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये अलग अलग संप्रदाय शैव परिवार में देखने के लिए मिलते थे। एक कश्मीर शैव था और एक शुद्ध शैव करके एक था, कालामुखी शैव करके एक परिवार था, पाशुपत एक था, लकुलीश करके एक परिवार था, और भी कई अनेक नायनार करके, जो दक्षिण में आप जाएंगे केरल की ओर, नायनार शैव करके एक पंथ देखने के लिए मिलता था। और तमिलनाडु में भी कई अलग अलग नाम से जाने वाले कई परिवार देखने के लिए मिलते थे। इसमें जो शैव पंथ का प्रभाव दक्षिण पर हमेशा ज्यादा रहा है, और जिस प्रदेश में बसवेश्वर जी का जन्म हुआ वहां पर भी शैव पंथ जो है वो प्रबल था। तो ये हिंदू संस्कृति का या हिंदू जीवन पद्धति का ही एक भाग रहा है। तो इस शैव में ही
अलग अलग जो देखते हैं, कालामुखी जो है भस्म पूरा लिंपन करने वाले, और चेहरे पे भी भस्म लगाना इनकी एक रूढ़ी रही, परंपरा रही, रिवाज रही। पाशुपत और लकुलिश जो है गायों और बैलों के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। इनकी पालन करने वाला भगवान करके वो इनकी उपासना करते हैं। पशुपति यानी पशु का पति, लकुलिश यानी हाथ में लकोटा लेकर, डंडा लेके पशुओं को संभालने वाले, इस तरह से भगवान की उपासना करने वाले। और इसी में शैव में ही मैंने आपसे कहा कि कई ऐसे थे कि मंदिर में जाया करते थे, शिव मंदिर में, और कई लोग घर में ही उपासना करते थे। हमारे देश में शैव परिवार में, शैव पंथ में ये रूढ़ी रही है। आज भी देश विदेश के स्थापत्य शास्त्र, मंदिर स्थापत्य शास्त्र आप देखेंगे, अनेकों मंदिरों में बहुत सारे मूर्तियों के हाथ में लिंग बंधा हुआ है, जो ईश्वर लिंग है, जिसको पिंडी हम बोलते हैं। उसको छोटी पैमाने पे जो कपड़े में बांध की, लपेट की, हाथ में बंधे हुए, गले में बांधे हुए और शिखा पे बांधे हुए कई चित्र आपको आज भी मिलते हैं। यहां ही नहीं, देश के बाहर भी, जहां जहां भी आज जिस मक्का मदीना की हम चर्चा करते हैं, इस्लाम धर्म का जो धर्म क्षेत्र करके, वहां पर भी शिव मंदिर थे। वहां के जो मंदिर है, उन मंदिरों में भी शिवलिंग एक समय में थे। और इतना ही नहीं, इतनी मूर्तियां 300 350 से ज्यादा मूर्तियां वहां हुआ करती थी। और कई सारे मूर्तियों के हाथ में, गले में, सर पे ये छोटी छोटी लिंग बांधे हुए मूर्तियां आज भी दिखते हैं। या कंबोडिया में जाएंगे तो कंबोडिया में वो सबसे बड़ा जो मंदिर है, उस मंदिर में भी आज भी ये शिलाएं देखने के लिए मिलते हैं। यानी परंपरा ये रही है कि हमारी जो प्रिय आराध्य दैव है, उसकी उपासना करने के लिए उसका एक छोटा सा प्रतिमा, यानी एक छोटी सी मूर्ति हमेशा साथ लेकर घूमने की एक परंपरा रही है। यही परंपरा 12वीं शताब्दी तक चली आई। हमारे आगमों में भी इनका उल्लेख मिलता है। उसी परंपरा से अवगत बहुत सारे लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र और आंध्रा, केरल और तमिलनाडु, इन प्रांतों के बीच में यह परिवार बहुत बड़ा था। यह परिवार था। इसी परिवार से निगडित कई साधु सत्पुरुष महात्मा यहां पर भ्रमंती करते थे धर्मोपदेश के लिए, धर्मोपदेश करने के लिए। तो बसवेश्वर जी का काल यही था कि इन लोग बहुत उच्छाय स्थिति में थे उन दिनों में। और बसवेश्वर जी एक ब्राह्मण घराने में जन्म ली है उन्होंने। उनके पिताश्री एक अग्रहार चलाते थे उन दिनों में। उनके पिताश्री का नाम है मादरस और माताजी का नाम है मादलांबिका। एक अग्रहार चलाते थे। अग्रहार का मतलब यह है, उन दिनों में आने जाने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, और रात को यदि ठहरने की जरूरत पड़ी तो वहां मुक्काम की भी वो व्यवस्था करते थे। इसके लिए वहां की जो राजा महाराजा जो भी हुआ करते थे, वो इनको कुछ गांव इनाम देकर इसकी व्यवस्था के लिए प्रबंध कर देते थे। ऐसे एक प्रबंधक थे अग्रहार के, और उनके घर में और माता पिता भक्ति संपन्न लोग थे। उनके घराने में बसवेश्वर जी का जन्म हुआ। और बहुत छोटे होते हुए बहुत होशियार थे और माता पिताओं का प्रिय थे। इनसे भी एक बड़े बहन थी उनके घर में, जिसके नाम है अक्कन आगम्मा बोलते हैं उनको। इनके बड़ी बहन थी।
भाई और बहन बहुत प्रिय थे एक दूसरों से। कुछ लिखा गया है कि घर में इनका जब उपनयन करने का प्रसंग आ गया तब कई लोग लड़के और लड़कियां दोनों का भी उपनयन करते थे, कई लोग नहीं करते थे। देश में बहुत सारी रिवाजें थी उन दिनों में। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते वैसी परिस्थिति नहीं थी कि लड़कियों का नहीं करना है लड़कों का ही करना है, ऐसा नहीं है। हमारे रामायण महाभारत के काल से हम देखते आएंगे तो बहुत सारे घरों की महिलाएं उपनयन किए हुए और गुरुकुलों में रहकर अध्ययन किए हुए। मैं हमेशा ये बात करता हूं, धर्मपाल जी नामक एक महान व्यक्ति इसी देश का जो महात्मा गांधी जी के शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने लंदन की जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी है उसमें बैठकर 35 सालों तक ब्रिटिश सरकार जब भारत में राज्य करता था तब उनके गवर्नर और ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच में जो पत्राचार हुआ है उन्हीं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने 35 साल बिताया वहां पर। और जो 35 साल बिता कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है छोटी ऐसा छोटी यानी अच्छे अलग अलग विषयों का 10 खंड लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो लिखा है ये 30-35% ही मेरा अध्ययन हुआ है, अभी भी 65-70% पत्र देखना रह गया है। आगे भविष्य में जिनको भी समय मिलेगा वो जाके अध्ययन करिए, आपको भारतीय संस्कृति का सभ्यता का पता चल जाएगा। तो उसमें उन्होंने लिखा है, मैं 200 साल की पहले की बात कर रहा हूं, 1835 से पहले की बात, तो उन दिनों में इस देश में करीब करीब 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे और 400 लोगों के पीछे एक गुरुकुल हुआ करता था। 400 की जनसंख्या के पीछे एक गुरुकुल हुआ करता था और करीब करीब 92% उत्तर में और 94% साक्षरता दक्षिण में हुआ करती थी। यह परिस्थिति थी। यानी ही जब मैकाले आ गया तब इसको अवैध घोषित करके, इन गुरुकुलों को अवैध घोषित करके इस देश को अंधेरे में ढकेल दिया उन्होंने, क्योंकि यह गुरुकुल रही। क्योंकि इस गुरुकुल का परिणाम यह हुआ करता था समाज में, यहां कोई कोर्ट नहीं हुआ करते थे, पुलिस व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, यहां कोई भिक्षु नहीं हुआ करता था, यहां कोई चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, झगड़े नहीं होते थे। तो यह स्थिति है तो वहां की शिक्षा पद्धति कैसे होगी? हमारे गुरुकुलों में कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाते थे। इसीलिए इस गुरुकुल को नष्ट करने के लिए मैकाले ने इनको अवैध घोषित करवा के फिर उनकी जो कॉन्वेंट सिस्टम है वो लाके यहां छोड़ दिया। वो भी 100 साल के बाद, तुरंत नहीं है। इसको घोषित करने के बाद 100 साल वैसे ही पड़ा रहा। 100 साल के बाद उन्होंने पहली कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास, दिल्ली में आहिस्ते आहिस्ते शुरू की। तो हमारे लोगों को 100 साल में ऐसे लगने लगा कि इस देश तो क्या गवार लोगों के देश है, अनपढ़ लोगों के देश है, इधर तो कुछ भी नहीं था, जो दिया है वो ब्रिटिशों ने दिया है। ऐसा एक भ्रम यहाँ के लोगों की हुई। और आज भी जो बुद्धिजीवी कहने वाले जो है वो यही प्रतिपादन करते, ब्रिटिशों का देन है इस देश की शिक्षा। ब्रिटिश तो इस देश को सर्वनाश करके चले गए थे। मैं इसीलिए कह रहा था कि यदि यह भेदभाव पहले था तो कोई लड़की नहीं पढ़ सकती थी। 94 या 92% शिक्षा नहीं होती थी। ये तब 12वीं शताब्दी में चालू थी, इसीलिए ये 18वीं शताब्दी तक रही है। ये कभी खंडित नहीं हुई थी, बीच में कभी भी खंडित नहीं हुई थी। सब लोग यहां पढ़ाई करते थे। हाँ, एक हुआ करता था जो गुरुकुल थे, गुरुकुल में 2 प्रकार के गुरुकुल थे। एक खासगी गुरुकुल हुआ करते थे और बाकी आचार्यों के गुरुकुल हुआ करते थे। खासगी गुरुकुल का मतलब यह है
बड़े बड़े राजे लोग अपने घर के और अपने मंत्रीगण के या और कहीं वणिकों की बच्चों के लिए राज प्रासाद में ही एक गुरुकुल खोलते थे, और बाकी सब गुरुकुल जो है वानप्रस्थी आचार्य लोग जंगल में खोलते थे, वही जाके बच्चे सब पढ़ते थे। कई तीर्थ क्षेत्रों पर होता था या जंगलों में होते थे, वहां जाके बच्चे पढ़ते थे। बसवेश्वर जी के जीवन चरित्र लिखते हुए कई लोगों ने ऐसा लिखा है कि बसवेश्वर जी का बहन का जब उपनयन करना मना किया पिताश्री ने, इसीलिए भाई को गुस्सा आ गया, बहन का नहीं करोगे तो मुझे भी नहीं करना है करके घर छोड़ के गए, ऐसा लिखा है। हाँ, जरूर उनके घर में ये हुआ होगा, हम नहीं कहेंगे, मगर पूरा भारत देश में ये परिस्थिति नहीं थी। जिन जिन की मर्जी। और बहुत लोगों की और एक गलतफहमी ये है कि ब्राह्मणों में ही सिर्फ यह उपनयन संस्कार होता था और बाकी लोगों में नहीं होता था। यह भी गलत है। बाकी जमात में या जाति में वो नहीं होता था और ब्राह्मण वर्ण में सिर्फ होता था, यह भी गलत है। सभी जाति जमातियों में उपनयन संस्कार होता था, ये सब लोग गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। और ब्राह्मणों की विशेषता जो है ये जनेवा, ये ब्राह्मणों की विशेषता बिल्कुल है ही नहीं। ब्राह्मणों की विशेषता ये है कि उनकी विद्वत्ता और उनकी त्याग, यही दो गुणों से ब्राह्मण जाने जाते थे, वो भले किसी भी जाति के हो। विद्वत्ता जिनके पास है और त्याग जिनके पास है उनको ब्राह्मण माना जाता था, वही सिर्फ देखा जाता था। तो कई लोग पूर्वाग्रह पीड़ित होके भी ऐसे कई लिख सकते, नहीं ऐसा नहीं, या उन दिनों में उनको दिखा भी होगा उस जैसे, तब लिखे भी होंगे, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। इसी कारणवश वो घर छोड़ के, मैंने कहा ना कि ये जो गुरुकुल है प्राइवेट भी होते थे, मैंने ये कहा, ये कब का है? महाभारत में कौरव और पांडव ये दोनों की रक्षा की जिम्मेदारी भीष्म पितामह पर था। तो भीष्म पितामह 101 कौरव और ये 5 पांडव, यानी 106 लोगों को गुरुकुल में भेजकर किसी गुरुकुल पर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है करके उन्होंने अपने ही हस्तिनावती में एक गुरुकुल खोलना तय किया, और उसको पहले मेरे ख्याल से तनख्वाह पर काम करने वाला आचार्य की नियुक्ति की थी हमारी सभ्यता में पहली बार, शायद हो भी सकते और भी। और द्रोणाचार्य को एक बहुत अत्यंत गुणी और कुशाग्रमत मति के व्यक्ति थे, उनको आचार्य नियुक्त किया और उनके लिए तनख्वाह देते थे। मगर इसी कारण यहां पर बाहर के बच्चों को प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि ये प्राइवेट था, राज परिवार के लोगों का था। ये प्राइवेट स्कूल में आज भी मर्जी है उनके किनको देना एडमिशन, किनको नहीं देना, ये है। वैसा ही इसका था स्थिति। ऐसे कई गुरुकुल भी हमारे देश में हुआ करते थे, मगर ज्यादातर जो गुरुकुल है वो सब आचार्य लोग चलाते थे, जो किसी राजा से कुछ नहीं लेते थे, किसी व्यापारी से कुछ, कोई भी उस पर कब्जा करे ऐसे किसी से भी वो कुछ नहीं लेते थे, आम लोगों से ही लेते थे। और हर आश्रम की गुरुकुल की बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। उन दिनों में तो जो पड़ा हुआ जमीन है, आज कल जैसे किसी प्रॉपर्टी कार्ड पे अपने नाम लगाने की कोई ये परंपरा नहीं रही। जितना चाहिए उतने जमीन में उगा सकते थे, उसी से वो अपने आश्रम को संभाल सकते थे, ये परिस्थिति थी। और ज्यादा से ज्यादा ये माधुकरी करते थे बच्चे, सुबह जाके रोटी मंगवा के लाते थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी तो अपनी व्यवहार सब गुरुकुल में ही संभाला जाता था। जो वरिष्ठ विद्यार्थी हुआ करते थे वो खेती बाड़ी वो सब देखते थे, किसी से मदद की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। और यदि राजा से लेंगे तो राजा जैसा कहेगा वैसा हमें बर्ताव करना पड़ेगा करके किसी राजा से भी कोई आचार्य कुछ नहीं लेता था। देखिए
राजा सबके ऊपर हुआ करता था, फिर भी राजा के ही ऊपर कोई हो तो आचार्य हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, इसीलिए कि वो राजा के अधीन नहीं रहते थे। ये हमारी व्यवस्था को, हमारी परिस्थिति को, उन दिनों को थोड़ा समझ में लेना चाहिए। हम लोग जाएंगे तो पढ़ने के लिए बसवेश्वर जी घर छोड़ के जब कूड़ल संगम गए, वहां से बागेवाड़ी से कुछ 60 किलोमीटर दूरी पे है, 50-60 किलोमीटर या 40-45 किलोमीटर दूरी पे है। दो नदियों का संगम है, कृष्णा और मलापहारी नदी। ये जो नदियां हैं इनके संगम स्थान पर, वहां पर संगमेश्वर नामक एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र था। वहीं पर ईशान महर्षि करके एक गुरुजी हुआ करते थे और वो पाठ पढ़ाते थे। वहां एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, जिस गुरुकुल को बसवेश्वर जी ने अपने पिता के साथ उस क्षेत्र दर्शन के लिए कई बार, बहुत छोटे होते हुए भी गए थे, वो देखे थे, तो वहां चले गए अपने बहन के साथ। वहां बहुत सालों तक अध्ययन किया। जैसे ही वो 18 साल के गुरुकुल में करीब करीब 12 साल पूरी करते ही उनके मामा जो हुआ करते थे यहां मंगलवेढ़ा महाराष्ट्र में, सोलापुर जनपद जो है आज, वहां एक तहसील है मंगलवेढ़ा करके, वहां पर उनका एक छोटा सामंत हुआ करते थे, मांडलिक भी बोलते। मैंने कई बार आपसे कहा है कि मांडलिक किसको कहे, सामंत किसको कहे। देखिए, एक गांव का जो अधिकार चलाता है उसको बोलते हैं ग्रामाधिकारी, जो 10 गांव पर राज्य करता है उसको बोलते हैं नायक, जो 100 गांवों पर राज्य करता है उसको बोलते हैं सामंत यानी मांडलिक, और जो 1000 गांवों पर राज्य करता है उनको राजा बोलते हैं। जो 10,000 गांवों पर अपना प्रशासन और शासन चलाता है उसको बोलते हैं महाराजा, और 1 लाख गांव का कारभार जो देखता है उसको बोलते हैं सम्राट। 1 लाख गांव से अधिक गांव जो होंगे उनका जो शासन प्रशासन चलाता है उसको बोलते हैं चक्रवर्ती। ऐसे चक्रवर्ती हमारे देश में बहुत हुआ करते थे। ये थे एक सामान्य सामंत, और ये इनसे कुछ 50-60 या 100 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूरी पर कल्याण करके एक प्रांत है जो आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो उस्मानाबाद लातूर जो है ना, इसके बीच में पड़ता है। वहां पर एक चक्रवर्ती हुआ करता था चालुक्य घराना का। ये बिज्जड़ जो थे ये कलचूरी घराने के थे, और वहां पर जो चालुक्य घराना का जो राजा हुआ करता था तैलप, ये दोनों वैसे सगे थे, रिश्तेदार थे। इसका मामे भाई जो बोलते हम, वैसा इनका रिश्ता था। मगर जो तृतीय तैलप था, द्वितीय या तृतीय तैलप था, वो उम्र में छोटा था इससे भी, और थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति थी, कुशाग्रमती नहीं थे, और थोड़ा सा ऐश करने वाला व्यक्ति था, इतना उसका है। फिर इस बिज्जड़ के पास जो कलचूरी घराना है, उसका जो सामंत बिज्जड़ है मंगलवेढ़ा में, इसके पास एक मंत्री हुआ करते थे बलदेव करके। वह मंत्री बसवेश्वर जी के मामा हुआ करते। फिर बसवेश्वर जी को गुरुकुल में 12 वर्ष पूरी होते ही उन्होंने अपने पास उनको लेके आया, और अपनी जो लड़की थी नीलांबिका करके, उस नीला के साथ उनकी शादी, गंगांबिका करके जो लड़की थी उसके साथ उनकी शादी करवाई, गंगांबिका के साथ शादी करवाई। तो शादी करवाने के बाद उनको एक छोटी सी नौकरी वही दिलवाए, कारकुन की नौकरी दिलवाए। मगर इनकी रुचि तो अध्यात्म में बहुत थे और मुक्त विचार करने वाले व्यक्ति थे।
थोड़ा सा कठोरता उन दिनों में भी होगा, जातीयता भी दिखते होंगे। वैसा देखा जाए तो बसवेश्वर जी ने ही कहा जो पूर्व काल में इतनी बड़ी जात पात कुछ नहीं थे। बसवेश्वर जी ने अपने एक अभंग में लिखा है, नौसल कर्ण भवनोब्बने दैव कूड़ल संगम देवा। ये कि भगवान है कि जो त्रिनेत्र वाला है, और व्यास भोईती का भोवी स्त्री का पुत्र है, मार्कंडेय मातंगी का पुत्र है, मंडोदरी ये मंडूक की पुत्री है, साक्षात अगस्त्य ये बेरड़ समाज के हैं, दुर्वास चर्मकार समाज के हैं, कश्यप ये लोहार समाज के हैं, कौंडिन्य नामक ऋषि ये नाभिक समाज के हैं। तो ये होते हुए कहां जात आएंगे इस देश में? जो भगवान को जानेगा वही सच जात वाला, ऐसे बसवेश्वर ने ही कहा इसको। बहुत सारे लोग बसवेश्वर जी के नाम से, बसवेश्वर जी को 12वीं शताब्दी में इतना अच्छी काम, इतना बहुत बढ़िया काम करके गए, मगर इस 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में बसवेश्वर जी को बदनाम करने के काम बहुत सारे लिंगायत लोग कर रहे हैं। और लिंगायत धर्म नामक एक संस्था स्थापन करके, या लिंगायत धर्म हम स्थापना करने वाले हैं करके जो घूमने वाले लोग हैं, ये बसवेश्वर जी को बहुत बुरी तरह से बदनाम करने लगे। बसवेश्वर जी ने कहीं भी नहीं लिखा कि मैं एक लिंगायत धर्म का स्थापन करने जा रहा हूं, कहीं भी एक शब्द में भी नहीं लिखा। बसवेश्वर जी तो एक भक्ति परिवार के प्रणेता थे। उन दिनों में भक्ति कम हुई थी जरूर, और लिंग पूजा ये कम हुई थी। जो मैंने कहा कि पहले हाथ में भी बांधते थे, गले में भी बांधते थे, सर पे भी बांधते थे, ये परंपरा पहले ही है। और इसी में कर्नाटक में एक झगड़ा चल रहा है कि इस जो पंथ है इसको किसने निर्माण की? तो बसवेश्वर ने ही निर्माण की करके कही लिंगायत धर्म स्थापन करने के लिए जो निकल पड़े ये लोग कहते हैं। और दूसरी एक पंचाचार्य नामक एक जमात है, वे कहते हैं कि हम वीरशैव धर्म का स्थापन हमने किया है, इस पत्थर में एक जन्म लिया, उस पत्थर में एक जन्म लिया, या पत्थर में कोई जन्म ले सकते हैं, पत्थर से कोई अवतार धारण कर सकते हैं। लोगों को मूर्ख बनाने की एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य वो भी कर रहे हैं। वैसा देखा जाए तो ये 5 पीठ वाले हैं, ये 5 अलग अलग मंदिरों के पुजारी हुआ करते थे। केदारनाथ मंदिर हो, या उज्जैन की मंदिर हो, या काशी का एक स्मशान में जो केळदी सामंतों का एक स्मशान भूमि थी, वहां पर पूजा के लिए रखे गए लोग थे। इस तरह से अलग अलग जगह में पूजा करने वाले ये जो पुजारी लोग थे, ये अब खुद को धर्म स्थापक कहने लगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमारे समाज में कोई सोचते ही नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं तो उसको मानने लगे बस। और इनमें झगड़ा शुरू हो गया कि इस लिंगायत या वीरशैव धर्म को किसने स्थापन की? हमने स्थापन की। वो कह रहे हमने स्थापन की, ये कह रहे। उस पर बैठे हुए लोग, इस पर बैठे हुए लोग अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही घराने के भाई भाई बैठे हैं, मगर वहां गए तो वो बातें करते, यहां आए तो ये बातें करते। बसव परंपरा की जितने भी मठ मंदिर है, वहां पर जो बैठे हैं वो अलग नहीं है, एक ही घर के दो, एक छोटा भाई इधर है तो बड़ा भाई उधर है, बड़ा भाई उधर है तो छोटा भाई इधर है। ये तमाशा कर रहे, लोगों को मूर्ख बनाने की ये काम कर रहे हैं। तो इसमें समाज को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, इनके इसमें पड़ना नहीं है। ये जो हमारे बसवेश्वर जी ने जिस परंपरा को जन्म दिया है, ये एक संप्रदाय है, एक पंथ है, ये बहुत पुरातन पंथ है। जैसे शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में हो या पहली शताब्दी में हिंदू धर्म को पुनरुत्थित किया, उसी तरह ये लिंग पूजा वाले जो शैव परंपरा थी, ये बहुत क्षीण हो गई थी,
इसको बसवेश्वर जी ने फिर वापस उज्जवल कर दिया। इसमें किसी को भी कोई शक होने की जरूरत नहीं। ये करीब करीब क्षीण हो चुकी थी 12वीं शताब्दी में, कुछ थोड़ी बची थी, क्योंकि बसवेश्वर जी से भी पहले देवरदासिमार्य होके गए, उनके भी वचन साहित्य, वहां पर भी लिंग पूजा की बातें आती हैं। तो बसवेश्वर जी ने नहीं, उनसे पहले भी थी। बसवेश्वर जी जब आए, ये जो क्षीण हुआ था इसको बहुत मजबूती के साथ खड़ा करने के काम, फिर एक बार ये लिंग पूजा करने की उपासना की जो पंथ है, इसको लिंगायत पंथ हम जो बोलते हैं या वीरशैव पंथ हम जो बोलते हैं, इसको बसवेश्वर जी ने ही अच्छी तरह से खड़ा किया, और किसी ने भी नहीं है, और किसी ने भी नहीं किया। भले कहने में कुछ भी कहने दे कोई भी, मगर यह कार्य बसवेश्वर जी ने किया। और बसवेश्वर जी ने यह करते हुए अलग अलग समयों पर अलग अलग सामाजिक विडंबनाएं होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत बड़ा संघर्ष बसवेश्वर जी ने किया। मगर आजकल के लोग, हमारे बसवेश्वर जी मंगल वेड़ा में जब तक थे तब तक भी यही काम किया। बाद में कल्याण गए, कल्याण में भी रहकर वहां अनुभव मंडप शुरू किया, यानी सत्संग शुरू किया, एक महाग्रह में सत्संग शुरू किया, और नित्य दासोह यानी नित्य अन्न छत्र भी शुरू किया था। कि सत्संग 2 समय सत्संग हुआ करती थी वहां पर, और उसमें पुरुष स्त्री सब इकट्ठे होते थे, और सभी जाति धर्म पुण्यात्मा पापात्मा सब लोग आते थे। जो नहीं आते थे उनके घर जाके बसवेश्वर जी बुला के लाते थे। सूर्य संकव्य यानी वेशा संकवा नामक एक व्यक्ति का नाम आता है, मगर उस परंपरा के बहुत सारे लोग वहां आते थे। देखिए, चोर डकैती करने वाले लोगों का मन परिवर्तन करके उनको अध्यात्म क्षेत्र में लाने वाले बसवेश्वर जी थे। बहुत लोग हैं ऐसे जो पहले जंगल में चोरी डकैती करने के काम करते थे, मगर बसवेश्वर जी के पास जैसे ही आए, उन्होंने अपनी वो क्रूर वृत्ति छोड़ के अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इतने ही नहीं है, बहुत सारे समाज विद्रोही काम करने वाले, समाज के खिलाफ काम करने वाले ऐसे कई घटक ये मुख्य प्रवाह से दूर हुआ करते थे, क्योंकि उनकी जो दुष्ट कार्य की वजह से अच्छे कार्य में वो सहभागी होना नहीं चाहते थे। तो उन लोगों को बसवेश्वर जी जा जा की एक एक को बुला के लाए। बसवेश्वर जी का इस अनुभव मंडप में या सत्संग भवन में अफगानिस्तान से भी, यानी कंधार से या गांधार प्रांत बोलते हैं ना, गांधार से भी लोग आया करते। बिहार ओडिशा की जो कर्णिकापुरी है वहां से भी लोग आया करते। काश्मीर के एक छोटा सा 1.25 लाख नामक संस्थान का राजा रानी दोनों छोड़ के आए थे इनकी ख्याति सुनकर। अरे अच्छी सत्संग करने के लिए मिलता है तो क्या, मगर बसवेश्वर जी ने एक ये रखा था। देखिए, यहां रहने वाले ऐसे समाज रचना करने की उनकी मानसिकता थी, समाज में कोई बेकार बैठना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम में लगे रहे, बड़ा हो या छोटा हो, काम करना चाहिए, कायक बोलते थे उसको, और सत्य शुद्ध भाव से करना चाहिए, कैसे भी नहीं है, लगन के साथ कुछ न कुछ एक काम करना चाहिए, मुफ्त में किसी को कुछ खाना नहीं चाहिए। एक दूसरा, हर दिन इष्टलिंग पूजा करना चाहिए, जो उनकी इष्ट दैवत है, जो गुरु ने उनको प्रदान की है, उसकी पूजा किया बिना वो पानी भी नहीं पीना चाहिए। और तीसरा उनका नियम था, जितना हो सके आपको उतना जो अतिथि आएंगे उनको भोजन करवाइए। उनको जंगम बोलते थे उन दिनों में। ये धर्म कार्य या धर्म प्रसार के कार्य करते करते घूमने वाले जो घुमंतु थे, उनको अपने घर बुला के उनको प्रसाद देवे, ये कंपलसरी बनाया था। और हर व्यक्ति 2 समय सत्संग करे, और जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने पास रखे। उनका बसवेश्वर जी का ये था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए,
किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और खुद की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, दूसरों पर कोई दर्प नहीं दिखाना चाहिए और निंदा किसी का नहीं करना चाहिए। यही हमारी अंतरंग शुद्धि है, यही हमारी बहिरंग शुद्धि है। इसी से ही भगवान की प्रसन्नता हम पर हो सकती है, भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं इसी भावों से, ये हमेशा कहा करते थे। और इतना ही नहीं है, घर में जब चोर आया था, उनकी पत्नी की गले में जो सोने की गहने थी, उनको जैसे ही हाथ डाला तो पत्नी चिल्लाई चोर चोर करके। बसवेश्वर जी ने कहा, देखो चोर तो वो नहीं है, चोर तो हम हैं। क्यों? जरूरत से ज्यादा हमने संग्रह किया, फिर ले जाने के लिए वो आया है। वो भी भगवान ही है, निकाल के दे दो बोला पत्नी को। हाँ, उनके घर में एक बार किसी ने गाय का चोरी करके लेके गए, गाय चरने छोड़े थे, वहां से किसी ने भगा के लेके गए। तो वो जो मजूर था वो दौड़ के आया, ऐसे ऐसे हमारे गाय को लेके गए। तो बसवेश्वर जी ने कहा, हाँ ये काम करना भाई, उधर भी खाएगा तो परमात्मा ही, इधर खाएगा तो भी परमात्मा, उधर खाएगा भी संगमेश्वर, इधर खाएगा भी कूड़ल संगम ही खाएगा। चलो इन बच्चों को ले जाके छोड़ के आओ गाय के पास। तो वही लोग बाद में, अरे इतने महानुभाव, बड़े महानुभाव के यहां हम चोरी के, तो वो भी आके बसवेश्वर के सत्संग में शामिल हो। ऐसे कहा जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर हर दिन सत्संग चलता था। इतना ही नहीं है, बसवेश्वर जी ने 12वीं शताब्दी में ब्राह्मण और दलित परिवारों में शादी करवाया था। दलित का लड़का था, ब्राह्मण की लड़की, वो भी एक महामंत्री था, मधुवरस उनकी लड़की थी। इन दोनों का शादी बसवेश्वर जी ने करवाया था। इसी की वजह से उनको अपना प्रधानमंत्री पद का त्याग पत्र देकर कल्याण छोड़ के जाना पड़ा था। जाके एक बहुत बड़ा संप्रदाय निर्माण किया, परिवार निर्माण किया, परंपरा निर्माण की बसवेश्वर जी ने। मगर उस बसवेश्वर जी के नाम से आजकल बहुत लोग, बसवेश्वर जी जो नहीं चाहते थे किसी कहीं एक दो चार सांदर्भिक बात कहने वाले, जहां जहां जाते कुछ दिखते तो उसी के लिए, सिर्फ उसी प्रसंग के लिए एक बात कर देते थे। तो उसी को सिद्धांत बनाने के लिए जो निकल पड़े लोग हैं, वो बसवेश्वर जी को बदनाम करने जा रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि बसवेश्वर जी जात, पंथ, लिंग भेद नहीं करते। हाँ, वो तो नहीं करते थे, मगर उनके नाम कहकर ये 800 साल जो अपनी पेट भर रहे, अलग अलग मठ स्थापन करके बसवेश्वर जी के नाम से जो उपजीविका उपार्जन कर रहे हैं, इन लोगों ने कभी ये जात पात बसवेश्वर मानते नहीं थे। मगर आप क्यों मानते हो, ये मैं पूछ रहा हूं उनको। आप तो कई लोगों को अंदर बिठाते भोजन के लिए, कई लोगों को बाहर बिठाते हैं। गले में लिंग है तो अंदर बिठाते, नहीं है तो बाहर बिठाते, या उच्चवर्णीय है तो अंदर बिठाते, कई लोग बाहर बिठाते। बसवेश्वर का उपदेश तो आप करते हो, मगर काम तो ये करते हो। इतना ही नहीं है, यदि लिंग भेद बसवेश्वर जी ने माना नहीं है तो आपको भी वो करना चाहिए था। 800 साल हो गए, आपके इतने मठ है, एक भी मठ में आपने स्त्री उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया, नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ लिंगानंद स्वामी करके एक महात्मा हो के गए, बहुत बड़े विद्वान थे, बैरागी थे, उन्होंने ही सिर्फ एक नया पीठ स्थापन करके वहां एक महिला को, माते महादेवी करके एक महिला को, माता जी करके उनको उन्होंने बिठाया। मगर 800 सालों से बसवेश्वर जी के नाम से पेट भरने वाले महात्मा जितने भी है, किसी ने भी एक शाखा मठ पे भी एक महिला को सन्यासी नहीं बना के बिठाया, और बातें तो बहुत बड़े बड़े करने लगे। और इतना ही नहीं है, अपनी जो मठ है अभी,
वहां पर भी किसी भी निम्न वर्गीय जमात की व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बिठाया है। हजारों मठ है, हर मठ में अपने ही परिवार से निगधित व्यक्ति को, अन्य परिवार से भी नहीं है। 800 सालों में पहले तो बदलते आते थे, अभी अभी ये 100-150 साल में कहीं एक ही जमात के लोग अपने ही परिवार के, कोई मामा का बेटा, मामी का बेटा, काका का बेटा, चचेरा भाई, मामे भाई, इनको ला के बिठा रहे और बात करते हैं बसवेश्वर जी की। लिंग भेद और जाति भेद विरहित समाज निर्माण किया था बसवेश्वर जी, और उसी बात से आपका कार्य आरंभ होता है, उसी के साथ आपका कार्यकाल समाप्त होता है। मगर आपने किसी ने भी अपने मठ पे एक निम्न जाति की व्यक्ति को आज तक नहीं, निम्न जाति छोड़ दिए, ऊपर जाति का किसी को भी नहीं बिठाया। ये कैसी विडंबना है देखिए। मगर लोगों को ठगाते जा रहे हैं। कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, केरल हो या तमिलनाडु हो, यहां जितने भी लिंगायत परंपरा की मठ है, यहां पर उपदेश तो बसवेश्वर जी का ही करते हैं, मगर कभी भी उपदेश जैसे करते वैसा बर्ताव नहीं करते। और एक बात बसवेश्वर जी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बसवेश्वर जी का धर्म का बात करने वाले नहीं, ये बसवेश्वर जी को बदनाम करने वाले लोग हैं। इसीलिए लोग बहुत सावधान होना चाहिए। और एक बात कहता हूं, देखिए ये लोग आजकल ये भी कहने लगे कि बसवेश्वर जी कोई स्थावर लिंग या मंदिरों को नहीं मानते थे करके। ऐसा नहीं कहा बसवेश्वर जी। बसवेश्वर जी ने ये कहा, जिनके पास पैसा है वो काशी रामेश्वर करेंगे या पंढरपुर जाएंगे, मगर जिनके पास गरीब नहीं है उसका शरीर ही मंदिर मानो, उसके मस्तक ही कलश मानो, उसके हृदय में ही परमात्मा ऐसा मानो। एक तात्विक उपदेश करते थे। इसका मतलब ये नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा भक्तनंगलवे काशी, भक्त की जो घर का मैदान है ना अंदर वाले, यही काशी है ये बोला। मगर काशी जाना झूठ है ऐसा नहीं कहा, काशी क्षेत्र झूठ है ये नहीं कहा कि आप नहीं जा सकते तो आपके घर में भी उत्तम भाव से रहिए, वही काशी यहां भी आ सकता है ये कहा। मगर इसको तोड़ मरोड़ करके लोगों को भ्रमित करने जा रहे। और इतना ही नहीं है, ये कहने लगे कि जितने भी ये लिंगायत धर्म स्थापन करने के लिए एक टोली निकल पड़ी है, और ये टोली हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी मंदिर है उनको गिराना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। कहीं मूर्ख महात्मा भी इसमें है, अपने मंदिरों में जो सैकड़ों सालों से आया हुआ मूर्ति थे, प्रतिष्ठापित मूर्ति थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया। और अब लोगों को कहने लगे कि गांव के मंदिर जितने भी है इनको समाप्त कर देना है, क्योंकि ये बसवेश्वर को अभिप्रेत नहीं थे। बसवेश्वर जी को उनका आप वचन पढ़ेंगे, उनकी साहित्य पढ़ेंगे तो बसवेश्वर जी उत्तम शिवभक्त थे, बहुत अच्छे शिवभक्त थे। उनके वचन है कई, ಹೊನ್ನ ಹಾವಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವನ ಮಿಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಂಜಡೆಯವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯ ಧರಿಸಿದವನ ಅರ್ಧನಾರಿಯಾದವನ ಬಾಣನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದವನ ನಂಬಿಗೆ ಕುಂಟಣಿಯಾದವನ ಚೋಳಂಗೆ ಹೊನ್ನಮಳೆಯ ಕರೆದವನ ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವನ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಪ್ಪವನ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯಲೊಪ್ಪುವನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಎಂಬುವನ। बसवेश्वर जी ने इतना स्पष्ट कहा इसमें कि शिव भक्ति के बारे में, जिन्होंने अपने भक्तों ने दिया सोने की खड़ा पाद रक्षा जो पहना था वो शंकर, क्योंकि ये कई महात्मा लोगों की, पूर्व के हो के गए महात्मा लोगों की भक्ति का प्रसंग है, जिनके पैर में सोने की, साक्षात शंकर जी का वर्णन है, सोने के खड़ाव है और लाल जटा है जिनकी, बदन पर भस्म पूसा है जिन्होंने,
इतना ही ने भस्म पूछा है, लगाया है। और अर्धनारी नटेश्वर जो है वो, इतना ही नहीं, बाण नामक भक्त का जो रखवाला, द्वारपाल करके जिन्होंने भक्त के लिए काम किया था, चोल राजा के लिए, करिकाल चोल नामक जो राजा था उनका शिष्य, उनका भक्त, उनके लिए सोने की वर्षाव करने वाला, इतना ही नहीं, हम पूजा करेंगे तो हमारे ही मन में आने वाला, सद्भक्तों के हृदय में रहने वाला उस शंकर जी का मैं पूजा करता हूं, उनको मैं वंदन करता हूं। बसवेश्वर जी ने स्पष्ट कहा। ऐसे सैकड़ों वचन बसवेश्वर जी के हैं उनके साहित्य में, मगर ना पढ़ने वाले लोग बोलते हैं कि जितने भी मंदिर है ये बसवेश्वर को मान्य नहीं थे, ये गिराना चाहिए। ये मूर्खों की ऐसा चलता है कभी कभी। तो इतना ही नहीं, आपके घर में जितने भी देव देवता है, आपके घर में मंदिर, घर में भी एक देवारा होता है, उसमें होते हैं ना, उनको सब इकट्ठा करके समुद्र में या नदी में डाल दो करके बोल रहे। मगर इनके घर वाले हैं ना, ये जो मठाधिपति जो भाषण करते हैं ना, बड़े बड़े, ये भाषण करने वालों के माता पिता, भाई बहन जो भी है, उन सब के लोगों के घर में सभी देव है, मगर लोगों को तो ये ठगाने के काम करते हैं। इसीलिए ये बसवेश्वरों को बदनाम करने वाले लोग बोलता हूं। इतना ही नहीं है, ये लोग यहां तक जा चुके हैं, किसी भी मंदिर में मत जाओ बोल रहे हैं। मैं कहता हूं भाई, आप उपदेश करना है तो बीड़ी छोड़ दो, सिगारेट छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, इनको छुड़वाओ। मंदिर जाने के लिए क्यों छुड़वा रहे आप? मंदिर जाने वालों को क्यों छुड़वा रहे? ये कहते हैं कि आप होटल में जाओ, मस्त में खाओ पियो, आराम करो। अरे ये कोई धर्मोपदेश करने की बात है? ये कोई मरकट है इधर कर्नाटक में महात्मा, वो बोलता है कि आप मंदिर होटल में जाओ, खाओ पियो, मजा करो, सुबह उठेंगे तो भगवान की नाम लेकर आगे बढ़ो, नहीं तो मर जाओ। अरे ये कोई आप कहने की जरूरत है? ये तो हमारे यहाँ इनको हम लोकायत बोलते थे, इनको हम, ये तो पहले से ही आए हुए, इनको उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं होता। इतना ही नहीं है, ये लोग ये भी कहने लगे हमारी महिलाओं को आप हाथ में चूड़ियां न पहने, नाक में नथ ना पहने, गले में मंगलसूत्र ना पहने, कानों में भी ये जो कर्ण कुंडलियां है इसको ना पहने, क्योंकि हमारे लिंगायत धर्म में इनको कोई स्थान नहीं है। और आप माथे पे तिलक न लगाए, कुंकु न लगाए, ये कहने लगे हैं। इनको पूछना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं, आप किनसे ठेका लिया है और किनसे पैसे लेके ये काम करने जा रहे हैं, इनको पूछना चाहिए। ये जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है हमारी हिंदू धर्म की, इसको नष्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो भी बसवेश्वर जी का नाम आगे करके। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बसवेश्वर जी के हित शत्रु है। इनको समय पे ही आप पहचानेंगे तो इनको थोड़ा सा अलग कर देंगे। यदि नहीं अलग करेंगे तो ये समाज में बहुत बड़ा विद्रोह निर्माण करेंगे और हमेशा समाज में बहुत बड़ा नुकसान करवाएंगे। इतना ही नहीं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बसवेश्वर जी का जो साहित्य है, जीवनी है, उसको अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ के बसवेश्वर जी को अभिप्रेत जो ज्ञान है, बसवेश्वर जी को अभिप्रेत जो तत्व ज्ञान है, नीति शास्त्र है, साधना है, उपासना है, इनको सिखाइए, इनको पढ़ाइए लोगों को। बहुत अच्छा समाज निर्माण होगा इससे। इसीलिए मैं लिंगायत या वीरशैव समाज के जितने भी लोग हैं उनको प्रार्थना करता हूं, इन लोगों से आप सावध रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये खुद तो भ्रष्ट हो चुके हैं, औरों को भी भ्रष्ट करने में लगे हैं। इसीलिए इसमें और भी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी अभी कई ग्रंथ ऐसे लिखे हैं कि कार्ल मार्क्स और बसवेश्वर, अरे क्या तुलना हो सकता है क्या? कार्ल मार्क्स और बसवेश्वर, जिस मार्क्स ने अपनी मार्क्सवाद सिद्धांत को प्रतिपादित करके करीब करीब आज तक 10 करोड़ लोगों की हत्या करवाया। मैं नहीं कहता हूं, इतिहास कहते हैं,
जिस सिद्धांत की वजह से 10 करोड़ लोगों की इस दुनिया में हत्या हो गई है, इस हत्यारा के साथ बसवेश्वर जी की तुलना करके किताब लिखते हैं। और इतना ही नहीं है, ये जो मार्क्सवादी है, इन मार्क्सवादियों को बुला के इनको बसव प्रशस्ति देकर सम्मानित करने जा रहे हैं। कर्नाटक में कई बड़े बड़े मठाधिपति है जो नक्सलवादियों का नेता होते हैं, जो अर्बन नक्सलाइट्स होते हैं या नक्सलवादियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको बुला के सबसे श्रेष्ठ बसव पुरस्कार उनको देने जा रहे हैं। तो बसवेश्वर जी के नाम पर आप क्या करने जा रहे हैं? बसवेश्वर जी को इतना बदनाम करेंगे आप? बसवेश्वर जी अपने जीवन में अहिंसा के लिए एक चींटी भी हमारे पैर तले दब के मरना नहीं चाहिए, इतनी अहिंसा का प्रतिपादन करने वाले कोलाबेड़ा, हिंसा नहीं करना चाहिए, पूरा जीवन भर उन्होंने उसको पाला, हिंसा नहीं होने दिया। जब कल्याण छोड़ रहे थे तब उन्होंने कहा होता तो बहुत बड़ी हिंसा होती थी, मगर उन्होंने किसी को नहीं कहते हुए, हाँ वैचारिकता नहीं जमेगा ना हमारा तुम्हारा, मैं निकल जाऊंगा, रात को ही चले गए 12 बजे। अहिंसा का पुजारी थे बसवेश्वर जी, अहिंसा का पुजारी थे बसवेश्वर जी। शाकाहार के बहुत बड़े प्रतिपादक थे, उनकी 2 विशेषताएं हैं, इनका प्रचार ये नहीं कर रहे हैं। होटल में जाके आप कुछ भी खाओ मजा करो बोलते हैं, अरे ये क्या बसवेश्वर जी की फिलॉसफी है थोड़ी? और जिस फिलॉसफी में हिंसा ही हिंसा भरे पड़े, उनके साथ बसवेश्वर जी की तुलना करने जा रहे हैं। बसवेश्वर जी की बदनामी नहीं तो क्या हो सकता है? इसीलिए पूरा कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो या केरल हो, जहां पर ये कम्युनिटी है, उसके लिए मैं विनती करता हूं कि इन लोगों से आप सावध रहें। इसमें कोई भी कुछ चर्चा करना चाहता है तो मैं कभी भी इन लोगों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इनमें जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करने के लिए मैं कभी भी तैयार हूं। तो इसलिए इस प्रसंग में मैं यही कहना चाहता हूं कि बसवेश्वर एक बहुत बड़े महात्मा, वैसा महात्मा दूसरा हो नहीं पाएगा। और ये नहीं कि बसवेश्वर जी ने ये नहीं कहा कि मैं अकेला ही ऐसा दुनिया में व्यक्ति, मेरे जैसा कोई काम नहीं करने वाले, ऐसा नहीं। 2000 साल पहले तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर करके जो हो के गए, उन्होंने भी बसवेश्वर जी का ही काम किया था। उनके बाद में आप नरसिंह मेहता के पास जाएंगे गुजरात में, वो भी यही किए थे। और महाराष्ट्र में आएंगे तो हमारे ज्ञानेश्वर जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर जी का जैसे काम है वैसे ही करीब करीब किए थे, वही वेदनाएं सहन किए थे वो भी। उनके बाद एकनाथ जी महाराज आए, नामदेव जी महाराज आए, और कहीं साध्वियां आए यहां पर, और तुकाराम जी महाराज आए, ये भी यही समाज सुधार के ही काम किए थे। राजस्थान में जाएंगे तो बाबा रामदेव पीर जी यही काम किए थे, जाम्बोजी महाराज ने यही काम किया था। उत्तर में जाएंगे तो कबीर जी ने यह काम किया था। अब पंजाब में जाएंगे तो गुरु नानक देव जी ने यह काम किया था। अभी 100 साल पहले आप केरल में जाओगे तो वहां पर नारायण गुरु जो यही काम किए थे, बसवेश्वर जी के प्रभाव। और इतना ही नहीं है, यही विचारों के चट्टंबी स्वामी जो नारायण गुरु जी के गुरु हुआ करते थे, चट्टंबी स्वामी, वह भी यही काम करते थे। मैंने यही कहा कि शुरू में समय समय पर इस देश में बहुत महात्मा है, हमने पढ़ा नहीं इस देश की चरित्र, इसीलिए हमें लगता है कि हमारे प्रांत में ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो महात्मा बसवेश्वर जी ने बहुत बड़ा काम किया, वो काम अतुलनीय है, मगर उनके काम को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने रखकर उसको बदनाम न करे, यही मेरी प्रार्थना है। बसवेश्वर जी के जैसे बड़े महात्मा दूसरा नहीं हो सकता है, मगर कार्य तो सब कर सकते हैं। तो ऐसे एक समतावादी पुरुष, सबको समान देखने वाले, समतावाद कहते ही हम लोगों को लगता है कि कम्युनिस्ट थे, ये मार्क्स के विचारवान थे, ऐसा नहीं है।
ये तो अभी अभी आके गए, जिनकी वजह से मैंने कहा कि उसी विचार और सिद्धांतों की वजह से 10 करोड़ लोगों की हत्या इस भूमि में, उसके साथ बसवेश्वर जी की क्या तुलना करते आप लोग? और उन विचारवादियों के साथ बसवेश्वर जी के वचनों पर कई लोग शास्त्रार्थ करते हैं, चिंतन करते हैं। ये बहुत हास्यास्पद और बहुत घोर निंदा करने जैसी बात है, ये नहीं होना चाहिए। बसवेश्वर जी बहुत बड़े अहिंसावादी है, वो हम ध्यान में रखना चाहिए। जरूर बसवेश्वर जी को हम विनम्रता पूर्वक प्रणाम आज भी करना चाहिए। उनकी जीवनी और उनकी तत्वज्ञान और उनकी जो भी उपदेश हमारे लिए है वो अनन्य साधारण है, इसीलिए हम सिर्फ उनको प्रणाम ही करेंगे और कुछ किसी भी कार्य से उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते। बस यही हमारी बात हम समाप्त करेंगे। नमस्कार। हाँ, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बात किया आज। तो हमारे श्याम प्रिया जी अभी जो हितबुक है उसमें जो 8-7 मुद्दे थे कि भोजन हितावह कैसे, उसके 2 पॉइंट बचे हैं, उनको विशद करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी और मेरे आयुर्वेद के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी के आशीर्वाद से आज हम लोका आयुर्वेद का 30वां सत्र शुरू करने जा रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मेरी वाणी को इतनी शक्ति दे कि मैं आयुर्वेद के महान ऋषियों द्वारा कहे गए स्वास्थ्य सूत्रों को आप तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले आप सबको श्याम प्रिया का नमस्कार। और आज की सत्र की शुरुआत करते हैं सप्त आहार कल्पना विशेष जो हम चर्चा कर रहे थे। तो समय समय पर आयुर्वेद के ऋषियों से जब उनके शिष्यों ने पूछा कि कौन सा हितकारी भोजन है, कृपया आप हमें उसके लक्षण बताइए, तो हितभुक के अंतर्गत हम उन्हीं लक्षणों की चर्चा कर रहे थे। तो उन 7 सप्त आहार कल्पना विशेष में से संयोग हम समझ चुके थे कि 2 चीज़ों को जब इकट्ठे खाएं तो किस तरह से गुण और रस में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और कभी कभी वो विरुद्ध होते हैं, तो नहीं खाने चाहिए। तो उसके बाद आया स्वभाव, इसमें हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है और खाने वाले द्रव्य का प्रकृति कैसी है, तो वो थोड़ा हमने समझा। उसके बाद मात्रा आई कि कौन से पदार्थ दो अगर हम समान मात्रा में खाते हैं या किसी और अन्य मात्रा में जो कि विरुद्ध हो जाते हैं तो वो नहीं खाने चाहिए, ये भी हमने समझा। तो मात्रा के हिसाब से भी हमने जाना। फिर हमने जाना संस्कार के हिसाब से कि अगर हम किसी भी पदार्थ को जब आग में तपा लेते हैं, जब मंथ लेते हैं, जब उसकी किसी न किसी तरह से फॉर्म चेंज कर देते हैं, तो संस्कार के बाद उसके गुणों में जो मूल द्रव्य है, जैसे दही खट्टा है लेकिन कड़ी बनने के बाद वो फायदेमंद हो गया कफ के लिए, तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थों में संस्कार के बाद गुणधर्म में चेंज आते हैं और वो हितकारी हो जाते हैं। उसके बाद अब 2 जो बचे हैं, या काल पे हम चर्चा कर चुके थे लास्ट टाइम कि काल में हमने देखा था कि ऋतु काल के हिसाब से, दिन और रात के हिसाब से और आपकी अवस्था काल के हिसाब से, कि यानी कि आपकी उम्र क्या है, तो उसके हिसाब से भी हम पदार्थों का हितकारी होने का चयन करते हैं। तो अब जो लास्ट के 2 बचे हैं, आज थोड़ा सा उनकी बात कर लेते हैं। कि पहले तो आएगा देश। देश मीन्स भूमि। भूमि से यह हमारे आयुर्वेदाचार्यों का मत है कि किस भूमि पे वो अन्न उग रहा है, किस तरह की भूमि है, वो राजस्थान की भूमि है या वो आसाम की भूमि है या वो महाराष्ट्र की भूमि है, तो किस तरह के वातावरण में, किस तरह के वायुमंडल में वहाँ की भूमि का मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, हवा कैसी है, तो इसका प्रभाव वहाँ के अन्न पे भी पड़ता है। और वहाँ के रहने वाले मनुष्यों की देश भूमि मतलब उनका शरीर की अवस्था कैसी है, क्योंकि हर प्रांत के जो लोग हैं उनका शरीर का भी जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
जैसे महाराष्ट्र के कुछ खास तरह के देखने में आएगा कि इस तरह के लोग महाराष्ट्र के हैं, इस तरह के लोग गुजरात के हैं, इस तरह के पंजाबी होते हैं। तो वो भी फर्क पड़ता है प्रांत के हिसाब से, देश के हिसाब से, भूमि के हिसाब से। तो ये लक्षण उन्होंने इसलिए बताया कि आप हितकारी का चयन कैसे करें। तो उसका एग्जाम्पल हम आज के समय से लेते हैं कि जैसे हम ये मानते हैं बहुत ज़्यादा लेवल पर कि अगर अमेरिका से कोई सेब आया है तो वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम दो बातें समझते हैं उसमें कि एक तो वो अमेरिका से आया है तो टेक्नोलॉजी वहाँ की ज़्यादा है, वो उन्नत देश हैं, तो वहाँ का जो फल है वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, शायद वो बहुत महंगा है तो हम कहते हैं कि महंगी चीज़ है तो वो अच्छी होगी। तो ये जो दो हमारे मन में धारणाएं हैं कि जिसकी वजह से हम जिस भूमि में पैदा हुए, हम जिस जगह में पैदा हुए, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ का अन्न हम अच्छा नहीं मान रहे हैं, हितकर नहीं मान रहे हैं, और दूसरी जगह के अन्न को हम हितकर मान रहे हैं। तो ये जो विडंबना है, ये हमारे ऋषि मुनियों कितना उनकी समझ थी कि वो पहले से जानते थे कि ये सब प्रगना अपराध आने वाले युगों में व्यक्ति करेगा। तो ये लक्षण उन्होंने पहले ही बता दिए कि नहीं, जो आपके आसपास उगता है, जो प्रकृति ने आपके लिए बनाया, जो वहाँ के मौसम है, जो वहाँ का प्रदेश है, जहाँ वैसे प्राणी हैं, जहाँ आपके शरीर की स्थिति वैसी है, तो भगवान ने ये आपको बना के दिया है। एक पूरा प्रोटोकॉल, पूरा रूल प्रकृति ने आपको बना के दिया है कि आपको यही खाना हितकर है। तो अगर आप उस रूल को तोड़ते हैं और अगर आप उसको नहीं समझते हैं तो वो आपके लिए अहितकर होने ही वाला है। तो ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने देश के लक्षण से हमें बताई थी। और दूसरा लक्षण है उपयोग व्यवस्था। तो उपयोग व्यवस्था में ज़्यादातर उन्होंने ये सूत्र बताए कि फूड को लेना कैसे है। अब ये तो बता दिया कैसे हितकारी हैं, संयोग से खाओ, संस्कार से खाओ, मात्रा से खाओ, काल देख के खाओ, देश देख के खाओ। तो ये सब तो है कि हितकारी भोजन कौन से हैं, थोड़े उसके लक्षण बताए थे। लेकिन अब उन्होंने आगे बताया कि उस भोजन को खाना कैसे है, हितकारी भोजन को लेना कैसे है, उसका ढंग क्या है। तो वो उन्होंने बताया कि जो खाना है हमेशा स्नान करके लेना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त होती है स्नान करने के बाद। तो ज़्यादातर अगर आप स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है, तो आपको नहाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रेयर करके करना चाहिए। तो ये हम आम सुनते ही हैं, तो हमें ये भी पता ही है हमें, पर कभी कभी हम नहीं करते हैं। तो जस्ट हम याद कर रहे हैं उसको कि भगवान को याद करके कि आपने मुझे आज का अन्न दिया, और आपके आसपास के पशु पक्षियों का ध्यान रखकर, आपके घर के वृद्ध लोगों का ध्यान रखकर, आपके घर के बूढ़े बुजुर्गों का, आपके पड़ोस में भी अगर कुछ ऐसी दिक्कत है, तो जैसे आजकल कोरोना में चल रहा है, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखकर आपको भोजन लेंगे तो वो भोजन आपके लिए बहुत हितकारी होगा। फिर उन्होंने बताया कि खराब या बासा भोजन नहीं खाएं। तो आप कहेंगे ये तो छोटी सी बात है, ये क्या बताने की बात है, क्यों हमें ये बताते हो आप, हमें पता है ये बात। लेकिन आपने क्या देखा है कि आप पिज़्ज़ा जब आप खाने जाते हैं तो जो पिज़्ज़ा का बेस होता है वो शायद पता नहीं कितने दिन पहले बना के उन्होंने रखा होता है शॉप में। वो जस्ट उस पर टॉपिंग्स डाल के, अलग अलग वेजिटेबल्स डाल के आपको फ्रेश पिज़्ज़ा के नाम से देते हैं, जबकि वो उसका जो बेस है वो तो पता नहीं कहाँ से बन के आया, कौन सी फैक्ट्री से बन के आया होता है, तो वो बासा है। तो ये संदर्भ उसके बारे में है कि जो आज हम फूड खा रहे हैं फ्रेश फूड के नाम से, हेल्दी फूड के नाम से, ताज़ा फूड के नाम से, तो उस परिकल्पना को थोड़ा बदलना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी और बहुत देर से ना खाएं। तो आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल बात है, ये क्यों बता रहे हो हमें? ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप आज की लाइफस्टाइल देखें तो सामान्यतः हम अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो हम शायद बहुत ही भागदौड़ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और कभी कभी तो मैंने तो दिल्ली में थी तो मैंने देखा है कि मेट्रो में बैठकर हम अपनी परांठा या जो भी हमारे यहाँ चपाती होती है मेट्रो में बैठ के हम खाते हैं। मतलब रास्ते में कभी कभी, क्योंकि ऑफिस जाने की जल्दी होती है, हमारा टाइम मैनेज नहीं करते हैं। तो ये जो सूत्र है ये बहुत सिंपल सूत्र है कि बहुत जल्दी या बहुत देर से ना खाएं, सही स्थान पर खाएं। तो ये सूत्र हम कहाँ एप्लीकेबल कर रहे हैं, कितने एप्लीकेबल कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा उनको याद करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा बाहर का खाना ना खाएं। तो हम तो हर हफ्ते में शायद 4 दिन बाहर का फूड ऑर्डर करते हैं, तो बड़ी कॉमन सी बात है ये बाहर का खाना खाना। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत गर्म और बहुत ठंडा ना खाएं। तो ये भी हम खाते हैं, चिल्ड ड्रिंक्स हम बहुत पीते हैं, और इस तरह से हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में आजकल गलतियां कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा खड़े होकर या बातें करते हुए खाना ना खाएं। तो आप मैरिज पार्टी में कभी भी देखिए आजकल सब जगह
खाने का जो प्रबंध है, पहले शादियों में जब पुराने टाइम में तो बैठकर किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर बड़ी बड़ी शादियों में, या शहरों की शादियों की ज़्यादा बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पे खड़े होकर ही खाने का प्रबंध होता है, तो जो कि निषिद्ध है आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि बैठने के बाद आपका सही पोस्चर बनता है और आपको पता लगता है कि आपकी खाने की क्षमता कितनी है, तो आप मात्रा से अधिक नहीं खाते हैं, तो आपको जो खाने का आपका जो जितना हितकारी होना चाहिए आप उतना ही लेते हैं, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि निंदा ना करें खाने की, जब खाना खाएं तो मन से खाएं, जो भी मिले प्रभु का शुक्रिया अदा करके खाएं। तो आप बोलेंगे ये तो हम करते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जाने अनजाने में हम कई बार ऐसे करते हैं कि अच्छा नहीं है खाना, ये क्या बनाया, गुस्सा करते हैं खाने पे। तो उस टाइम हम जिसने बनाया उसको तो गुस्सा कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जब हम ये इस भाव से खाना खाते हैं तो जो हमारे डाइजेस्टिव रस हैं, जो पाचक रस हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है और हम अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। खाने वाले की निंदा तो अलग बात है, हम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम अपने जो खाए हुए आहार है उसमें रुकावट, उसको पाचक करने वाले रसों में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो हम जाने अनजाने करते हैं, हमें पता नहीं होता लेकिन हम करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब आपको कब खाना, तो जब आपको लगे कि पूरा जो पुराना खाया हुआ खाना है वो पूरा हजम हो गया है, तब आपको ये खाना खाना है। तो जनरली उन्होंने टाइम भी बताया कि 4 से 6 घंटे में जो पुराना भोजन है वो हजम हो जाता है, उसके बाद ही आप खाना खाएं। तो आप बोलेंगे ये तो छोटी सी बात है, ये आप क्यों बता रहे हो? तो उसका जो आज के संदर्भ में ये है कि जनरली ऑफिस जाने वाले लोग कैसे लंच करते हैं कि लंच टाइम हो गया और हम लंच कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत हैवी ब्रेकफास्ट करके आते हैं और हमें लंच में भूख नहीं होती, लेकिन क्योंकि लंच टाइम हो गया, क्योंकि हम लंच टाइम के हिसाब से खाना खा रहे हैं, अपनी भूख के हिसाब से नहीं खा रहे हैं, क्योंकि भूख एक सिग्नल है एक्चुअली, कि जब आपके शरीर में वो पाचक रस उत्पन्न होते हैं तभी आपको शरीर बताता है कि हाँ अब भूख लगी है, आपको खाना चाहिए। तो अगर आपने बिना भूख लगे ही वो खा लिया समय के हिसाब से, लंच टाइम के हिसाब से, तो जो पाचक रस है वो तो निकले नहीं, तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, खाना जो हजम ही नहीं होगा, तो आपने खाया किस लिए? तो वो तो कूड़े में डाल दिया आपने, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, वो हितकारी नहीं होगा आपके लिए। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा थोड़ा, वो छोटी सी बातें हैं पर आज के समय में ये बहुत ज़्यादा हम इसमें शायद गलतियां कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि बातें ना करें, खाना खाते हुए बातें ना करें। तो ये उन्होंने कहा था कि कभी फंस सकता है अन्न खाते हुए, ठीक से हजम भी नहीं हो सकता, दांतों से ठीक चबा नहीं पाएंगे। तो जनरली हम ग्रुप में या ऑफिस में जब खाना खाते हैं तो ग्रुप में बैठ के खाते हैं, तो बहुत सारी बातें करते हैं और तब हम लंच करते हैं। तो उन्होंने बोला शांति से आप ऑफिस में भी एकांत में अपनी सीट पर भी लंच करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि जूठा ना खाएं। तो ये बहुत ही कॉमन बात है, हम बहुत सारे लोग घर में आपस में एक दूसरे का जूठा भी खाते हैं। तो इस पर एक उन्होंने एक छोटी सी कहानी है छांदोग्य उपनिषद में। तो वहाँ पे एक बार एक ऋषि थे, उनको बहुत भूख लगी थी या बहुत ही ज़्यादा, वो काफ़ी दिन से भोजन नहीं किया था। तो वो एक किसी के घर गए पहुँचे ऐसे भ्रमण करते करते, तो वहाँ पे उन्होंने भिक्षा मांगी कि मुझे कुछ खाना चाहिए, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तो जो वहाँ के लोग थे उस घर के, तो उन्होंने बोला कि महाराज खाना तो ख़त्म हो गया, पर एक थोड़ी दाल पड़ी है, पर वो जूठी है, तो अगर आपको, आप क्षमा करें लेकिन आप क्योंकि भूखे हैं और आप मांग रहे हैं अन्न, तो हमें आपको ये बताना पड़ रहा है कि दाल है पर जूठी है, तो क्या आप अगर लेना चाहें तो कैसे करेंगे? तो ऋषि ने वो दाल को खा लिया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको प्यास लगी, तो उन्होंने पानी के लिए बोला। तो उन्होंने पानी के लिए भी उन्होंने जूठा पानी जो वो लोग खा रहे थे खाना, उसमें से ही देने का जब ऋषि को दिया, तो ऋषि ने बोला नहीं, पानी की व्यवस्था तो आपके पास होगी, आप स्वच्छ जल मुझे दे सकते हो, तो मैं स्वच्छ जल पीऊँगा, मुझे जूठा जल मत दीजिए। दाल मैंने इसलिए खाई थी जूठी क्योंकि तब प्राण रक्षा का विषय था कि मुझे प्राणों की रक्षा करनी थी। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति है जब कुछ नहीं है, जब आपको ऐसा किसी का जूठा खाना लेकर भी खाना पड़ रहा है, क्योंकि प्राण रक्षा तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम ही नहीं होंगे तो फिर खाने का क्या महत्व। तो इसलिए उस परिस्थिति में जूठा खाना उन्होंने बोला कि कभी हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नियमित जो खाना खाते हैं उसमें जूठा खाना ना खाएं, ना ही किसी को अपना जूठा खाना दें। फिर उन्होंने बताया कि दिशा क्या होनी चाहिए, तो पूर्व की दिशा में उन्होंने बताया कि जो खाना खाते हैं तो फिर वो दीर्घायु होते हैं, उनको आरोग्य मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा भाव प्रकाश संहिता एक हमारी, उसमें पात्रों का वर्णन है। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल हम उसमें भी बहुत गलतियां करते हैं। तो 3 तरह के पात्र उन्होंने बोले हैं। एक तो पकाने वाले पात्र, किस पात्र में खाना पकाना, तो वो पात्र हैं या तो पहले तो जो होते थे पीतल के होते थे,
कांसे के होते थे या तांबे के कलई करके हम यूज़ करते थे, और लोहे की कढ़ाई भी कभी कभी यूज़ करते थे। तो लेकिन आजकल उन सब पात्रों का रिप्लेसमेंट किससे हो गया? नॉन स्टिक से। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर हम कोशिश करें तो आज भी हम लोहे की कढ़ाई या पीतल की कढ़ाई अगर अवेलेबल है, अगर ऐसे कुछ अभी भी आपको अगर अवेलेबल है, तो कोशिश कीजिए कि आप नॉन स्टिक को ना यूज़ करके खाना बनाने के लिए जो हमारे पहले प्रचलित पात्र थे उसका कुछ महत्व था, उसका कुछ साइंस था, तो उसको कोशिश कीजिए कि, और कोशिश करेंगे तो होगा। आप मांगेंगे तो मार्केट में मिलने भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी चीज़ें अब आ रही हैं वापस, लेकिन हम कोशिश कितनी कर रहे हैं उसकी भी ज़रूरत है। तो ये तो हो गया पात्र पकाने वाले। फिर थोड़ा सा उन्होंने बताया कि कौन से पात्र के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे स्वर्ण पात्र है तो वो जो है हमेशा ही सर्वदोष नाशक होता है, और अगर चांदी का पात्र है तो वो कफ नाशक होता है, और अगर कांसे का पात्र है तो वो बुद्धिप्रद होता है और रुचिकर होता है। फिर उन्होंने बताया पीतल का थोड़ा उष्ण होता है, तांबा एंटीबैक्टीरियल होता है, लोहा सिद्धिदायक मतलब रक्त की कमी को पूरा करता है, स्टील तो जैसा ऐसा कुछ वेदों में तो वर्णन नहीं है, आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, उसका हम बाद में भी चर्चा करेंगे। और पत्थर और मिट्टी का उन्होंने कहा कि थोड़ा उसका पानी के लिए तो बहुत उपयोग बताया, पर वैसे बहुत ज़्यादा उसके गुण नहीं बताए। और केले के पत्ते या जितने भी पत्ते तरह तरह के हम यूज़ करते थे, तो उसका जो भूमिका थी, उसका स्वास्थ्य में भूमिका थी कि वो रुचिदायक होते हैं, वो अग्निदीपक होते हैं और वो विष दोष नाशक होते हैं। तो पत्तों के भी हमारे महत्व थे, जो हम पत्तों को यूज़ करके जो खाना खाते थे। तो आज के टाइम में थोड़ा उन्होंने बताया है परोसना कौन से में, ये तो हमने समझा कि कौन से पात्रों के क्या फ़ायदे हैं, खाना कौन से पात्रों में बना सकते हैं, और परोसना मतलब सर्व किस में करना, किस में खाना चाहिए, तो थोड़ा विशेष उन्होंने बताए हैं। पर आज के युग में हम जितना कर सकते हैं वो भी थोड़ा बात कर लेंगे। जैसे पीने वाले तरल पदार्थ तो ज़्यादातर चांदी में, तो आप देखते हैं कि बच्चों को जो दूध है हम चांदी में देते हैं जनरली, छोटे बच्चों को नानी के घर से मिलती है जब पैदा होते हैं, तो क्योंकि बच्चों को बहुत कफ होता है बचपन में, तो क्योंकि चांदी जो है वो कफ नाशक है तो उसका यूज़ किया जाता है। फिर फल जो है वो सूखे पत्ते पे, तो आप देखते थे पहले पत्तों के कटोरी बना के हमें मिलती थी, ज़्यादातर जो भी सूखे फल होते थे उसमें दिए जाते थे। और छाछ और कड़ी पत्थर के बर्तनों में बोला गया है। पीने का पानी तांबा या मिट्टी में, अचार कांच के अचार या मुरब्बा ज़्यादातर हम कांच के बर्तनों में रखते थे पहले भी। और जो खाने की थाली थी पहले वो सोने की तो राजाओं की होती थी, फिर नॉर्मल पर्सन की कांसे की भी होती थी, और पत्तों पे भी जो थोड़े गरीब वर्ग था तो पत्तों का भी यूज़ करते थे। और आज की जो हमारी परंपरा है उसमें ज़्यादातर स्टील चल रहा है, तो स्टील के कुछ खास गुण नहीं है, क्योंकि हम अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की साइंस, सच में उन्होंने एक एक पॉइंट कितना अच्छे से गौर किया भोजन के बारे में, पात्रों के बारे में, तो शायद स्टील अगर हमारी मजबूरी है तो चलिए ठीक है हम कर रहे हैं। अगर कांसे की थाली हम अरेंज कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, और पत्तों पे कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम आप प्लास्टिक और मेलामाइन के बर्तन ना यूज़ करें, क्योंकि उसका तो दुष्प्रभाव पड़ रहा है आपकी हेल्थ पे। तो एटलीस्ट हम, और गर्म चीज़ें हम प्लास्टिक में खा रहे हैं, तो ये तो आप सोचने की बात है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस में हम इसको ला रहे हैं। तो बहुत सारी इतनी छोटी छोटी बातों में आप बताइए कौन से आरोग्य शास्त्र में लिखा है जो बर्तनों की भी चर्चा करता है कि आपके किचन में मसालों के अलावा भी आपके बर्तनों में क्या होना चाहिए। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बताती हैं, जो हमारे विवेक को बढ़ाती हैं कि क्या भोजन हमारे लिए हितकारी है, किस तरह से उसको करना हितकारी है। सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात आज मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो शायद ये मेरे बहुत मैं सोचती हूँ, और करेरी मठ आके भी मैंने बहुत ज़्यादा इसको फील किया, तो मैं जस्ट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कोरोना के टाइम में शायद प्रकृति ने हमें वो सोचने का मौका दिया है, अपने विवेक को बढ़ाने का, अपने वेदों को समझने का। संतों की कृपा हम पे हुई है कि आप देखिए प्रकृति ने वायुमंडल को अच्छा कर दिया, पूरी वायु स्वच्छ हो गई। पंच महाभौतिक की हम बात करें तो वायु स्वच्छ हो गई। शायद नदियाँ इतनी स्वच्छ पहले कभी ना थी जो अब हुई हैं। आकाश इतना सुंदर पहले नहीं दिखता था जो अब दिखने लगा है। सूर्य उदय इतना अच्छा नहीं था पहले जो अब दिल्ली के लोगों में, जो कोहरा, इतना कोहरा था दिल्ली में, गुड़गांव में तो नज़र नहीं आता था आसमान, तारे तो मुझे लगता था बचपन के बाद मैं देख भी नहीं पाई थी जब मैं दिल्ली चंडीगढ़ तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पर दिल्ली जैसे मेट्रो में अगर हम बात करें तो सूर्योदय ठीक से नहीं दिखता था। तो ये चार तत्व तो प्रकृति ने ही ठीक कर दिए हैं, वायु, जल, अग्नि और आकाश। लेकिन एक जो तत्व है पृथ्वी, जिसको अभी भी हम अगर रासायनिक खाद डालकर अन्न को उगा रहे हैं तो
तो फिर ये हितकारी और ये मितभुक और हितभुक और ऋतुभुक पढ़ने से भी कुछ नहीं हमें होगा, क्योंकि जो बेसिक अन्न हमें खाना है वो कृत्रिम विष है। तो विष को किस तरह से खाना, वो हमेशा ही अहितकारी होगा, कभी भी हितकारी नहीं होगा। तो कम से कम आप अपनी पृथ्वी को, अब एक प्रकृति ने बाकी सब तत्वों को ठीक कराया, आपको इतना विवेक का मौका मिला है, तो पृथ्वी को रासायनिक जो विष दे रहे हैं हम, उससे बचाने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए अब हमें शायद एक मौका मिला है दोबारा से जीवन में स्वस्थ होने का, पांचों तत्वों के साथ। जो हम पंच महाभूत से बने हैं, तो पांचों तत्व ही उसमें सहयोग करेंगे स्वास्थ्य बनाने में, तो उसको हम करें। और अगर आपको लगता है कि हम कैसे करें, तो आप उसके लिए बहुत ही, आपके पास तो इतना अच्छा उदाहरण कनेरी मठ में परम पूज्य स्वामी जी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना अच्छा आपको मॉडल तैयार करके दिया। आप तो बहुत लकी हैं महाराष्ट्र में कि आपको वो देखने को मिल रहा है। और शायद कितने ही लोग जो शहर के थे वो अब गाँव में आ गए हैं, और गाँव से वो अब कितनी जल्दी वापस जाएंगे, या कितने लोग दोबारा से शहरों में जाएंगे। तो शायद अब गाँव में रहकर अपने गाँव को समझ के, अपनी साइंटिफिक जो हमारी इंटेलिजेंस है, जिसको हम कहते हैं हम बहुत एजुकेटेड हैं, तो हम उसको यूज़ करें। हम इन मॉडल को कनेरी मठ में कभी भी आने का मौका मिले, जब भी हमें, तो हम उसको दोबारा से देखें कि कैसे हम कर सकते हैं अपने गाँव में, और किस तरह से हम ऑर्गेनिक सीड्स को हम अरेंज कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम शहरों में रहते हैं तो हम क्या करें, या सिर्फ ये गांव के लोगों का काम है। पर अब क्योंकि आप गांव में भी आ गए हैं, अब फिर दोबारा से आप गांव से जुड़ गए हैं, आप अपने गांव की परिस्थिति देख रहे हैं, तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो साइंस है, आपकी जो एजुकेशन है, आपने जो शिक्षा, जिसे आप कहते हैं कि हम थोड़े उच्च स्तरीय शिक्षा के हैं, तो आप उसको ऐसे यूज़ करके प्रकृति का साथ दीजिए। जो एक लास्ट तत्व रासायनिक विष से हम जो भर रहे हैं, एटलीस्ट उसको हम कम कर सकते हैं, और हम ये ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और स्वामी जी के चरणों में वंदन। इसी के साथ धन्यवाद स्वामी जी। दोरात प्रेस करायचा। धन्यवाद श्यामप्रिया जी। तर खूप सुंदर पद्धतीने आपल्याला या हितावह आहारासंबंधात वेगवेगळ्या प्रदेशातील लोकांना वेगवेगळ्या प्रदेशात उगवलेले अन्न हितकारी होईलच असं नाही आहे। वेगवेगळ्या घरांमध्ये केलेले अन्न, वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवलेले अन्न सगळ्यांनाच हितकारी होईल असं नाही आहे। त्याचबरोबर हितकारी अन्न कुठलं नाही आहे की कोणत्या सावकाश जेवला तर, खूप सावकाश जेवला तरी सुद्धा अहितकारी होईल, आणि खूप फास्ट जेवला तरी सुद्धा ते अहितकारी होईल। म्हणजे व्यवस्थित जेवायला पाहिजे। आणि त्यानंतर आपण कोणत्या पात्रामध्ये जेवतो, जेवणाकरता, जेवण बनवण्याकरता जे पात्र वापरतो त्यावर सुद्धा हितकारी आणि अहितकारी हे सिद्ध होऊ शकतं। आणि त्यानंतर जेवताना गरम खाल्लं तर काय होईल खूपच, आणि खूपच थंड खाणं हे सुद्धा वर्ज्य आहे, आणि सामान्य असायला पाहिजे। आणि त्यानंतर उष्ट अन्न नाही खाल्लं पाहिजे, उष्ट पाणी नाही प्यायला पाहिजे, हे सर्व ही अहितकारी आहेत। फक्त आपद धर्म म्हणून मात्र आपण उष्ट अन्न पाणी घेऊ शकतो, अन्यथा ते वर्ज्य आहे। कारण त्याच्यामुळे होणारे अनेक अनर्थ सगळ्यांना आपल्याला ज्ञात आहेत। आणि कोणत्या कोणत्या पात्रामध्ये वनस्पतीजन्य जे पानं आहेत ते पानात जेवलं तर काय होईल, लोखंडामध्ये जेवण बनवलं तर काय होईल, आणि काश आणि तांबा आणि पितळ यांचा वापर केला तर काय होईल, तेही कलई करून। अन्यथा मग काही लोणच्यासारख्या पदार्थांना आपण जे म्हणतो आपण ग्लास किंवा दुसरं मातीतलं जो प्रकार आहे,
आता मला चीनी माती म्हणायला सुद्धा थोडासा संकोच वाटतो, कारण त्या देशाचं नाव घ्यायलाच नको वाटतं. ते जसंही त्याने करोना आणलं सोडले जगाला, बाबा त्या देशाचं नाव घ्यायला सुद्धा आता भीती वाटते आणि लज्जास्पद वाटते. पण म्हणून जेवढं काय त्या देशाची असतील लोकांनी वापरायचं बंद करावं. भले त्यांच्याही पेक्षा 2 रुपये महाग झाले तरी हरकत नाही, दुसऱ्यांची वापरावं. आणि असा एक दुष्ट देशाची कुठल्याही इष्टवस्तू कोणी वापरू नये. म्हणून मला खूप संकोच वाटतो. चीनी माती चीनी नाही आहे, त्याला माती मुलतानी मातीपासूनच बनते, पण त्याला नाव पडलं म्हणून ते म्हणायला सुद्धा मला धाडस होत नाही. त्या देशाचं नाव घ्यायला सुद्धा नको वाटते. म्हणून अशी पात्र लोणच्यासाठी वापरावं. कारण काही नाही आहे त्यात, आपल्या मातीचीच भांडी असतात. त्याला कोटिंग जे आहे, कोटिंग करण्याकरता काही वैशिष्ट्यपूर्ण रासायनिक धातू वापरतो, तेव्हा ती पात्र बनतात. एवढंच, बाकी काही नाही. कब्बशी वगैरे आपण बनवतो त्यातनच. आणि असे खूप सुंदर माहिती त्यांनी दिलं, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. नमस्कार. आणि उद्या पुन्हा 5 वाजता आपण विदुर नीती. आणि आता काल आपण जी बसव जयंती इथे गुरुकुलात साजरा केली होती, त्यात आपली साधक मंडळीने वेगवेगळे कायक म्हणजे वेगवेगळे कर्म जे बसवेश्वरांना आवडत होते, बसवेश्वरांचे इथे वेगवेगळे काम करणारी लोक जसं होते, त्यातले एक किती 10 प्रकारची वेगवेगळे काम करत असताना ती वचन खाली त्या पद्धतीचे कायक किंवा त्या पद्धतीचे कर्म करणारे महात्मा जे आहे त्यांची एक अभंग आणि त्याच्यावर ते कार्य एवढंच. हा, ही वैशिष्ट्य आहे. कन्नडमध्ये आहे वचन वगैरे, तर पाहिला तर नक्की समजेल आपल्याला. फक्त वचन आहेत किंवा अभंग आहेत ते कन्नडमध्ये आहेत. धन्यवाद सगळ्यांना. नमस्कार. सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वराय नमः. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊराजाय नमः. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वराय नमः. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 887ನೆಯ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ಯಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇವನಾರವನೆಂದೆಣಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವನಾರವನೆಂದೆಣಿಸದಿರಯ್ಯ. ಇವನಮ್ಮವನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ. ಇವನಾರವನೆಂದೆಣಿಸದಿರಯ್ಯ. ಇವನಾರವನೆಂದೆಣಿಸದಿರಯ್ಯ. ಇವನಮ್ಮವನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆಣಿಸಯ್ಯ. ಇವನಾರವನೆಂದೆ